सो दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। और इस एपिसोड में आपके चहेते कलाकार कबीर जी हैं, जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज में देखा है। और आपने द हिलेरी टाइम्स चैनल पर भी कई बार देखा है, लेकिन आपने जब भी देखा है उसमें कहीं ना कहीं एक फॉर्मल टच देखा होगा। आज जो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो एक इनफॉर्मल वे में होगा, एक खुली बातचीत होगी। और हमें जैसा कि पता है कि उनका जो कनेक्शन है वो लखनऊ से है, तो हम उनसे और उनके थ्रू, उनकी नज़रों से हम लखनऊ को जानेंगे और समझेंगे। कबीर जी, आपको नमस्ते करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और नमस्ते। नमस्ते आशीष जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जो टीवी या फिल्म के जो कलाकार हैं वो किसी और दुनिया के हैं। बॉम्बे के तो हैं ही, किसी और दुनिया के हैं। तो आज सोशल मीडिया के दौर में हमें पता चलता है कि ये जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के ही हैं और जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात और भी पता चलती है कि जैसे एक कवि थे, बहुत फेमस पर्सनालिटी, हुल्लड़ मोरादाबादी जी। तो हम तो बड़े खुश होते थे कि ओ, अपने पास के मुरादाबाद के। लेकिन उनका मुरादाबाद कभी कभी आना जाना होता था, रहते मुंबई में थे। आप भी एक कलाकार हैं और कलाकारों का सीधा संबंध मुंबई से जुड़ा होता है। तो वैसे तो हमें पता है गूगल अंकल के द्वारा कि आपका कनेक्शन लखनऊ से है। तो आप ये बताइए कि लखनऊ से जो आपका कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन उन्हीं के जैसे आप कभी कभी आते जाते रहते हैं, या लखनऊ से आपकी आपकी जो जड़ें हैं आज भी उतनी ही गहरी जुड़ी हैं जितना कभी बचपन में हुआ करती थी। आशीष जी, मेरे मेरे पिता जो हैं वो लखनऊ के हैं और माता आंध्रा से हैं, हैदराबाद से। तो मेरी पैदाइश जो है वो मेरी जन्मभूमि आंध्रा है, और मेरी स्कूलिंग जो है वो लखनऊ में हुई है। यानी कि मैंने बहुत वक्त गुजारा है लखनऊ में, और मेरी कर्म भूमि जहाँ पे मैं अपना काम काज कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र में मुंबई है। तो मैं रहा हूँ लखनऊ में बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई है और मैं पढ़ाई पढ़ाई मैंने वहीं से की है अपनी। और जाती तौर पे मैं मतलब क्योंकि रहा हूँ तो उस मिट्टी की खुशबू है, तो मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। और लखनऊ में पहले आपका एक रिवाज है जो मुझे बड़ा पसंद है ना, कि मतलब एक जिसे बोलते हैं कि नहीं, आप पहले शुरू कीजिए जी। कि वो किसी भी अच्छे काम के लिए जो है एक पता नहीं कि आप पहले शुरू करें। फिर तहजीब भी जो है वो लखनऊ की एक बहुत बड़ी रही है, कि आज भी वहां पे तहजीब आपको दिख जाएगी आप अगर पुराने शहर में जाएंगे। तो कहावत है कि गाली भी देते हैं तो जी जनाब आप करके ही दी जाती है। तो क्योंकि मेरी स्कूलिंग रही है और क्योंकि मैं जिया हूँ लखनऊ में अपनी जिंदगी, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अलग अलग उसमें रहा हूँ। आंध्रा का भी मैंने चखा है, हैदराबाद का। और फिर लखनऊ का खान पान भी बड़ा वो रहा है ना, पूड़ी की सब्जी, समोसा, नॉनवेज में अपना जो भी वहाँ पे खान पान है। और शायरों शायरी बहुत मशहूर है, मोहब्बत बहुत मशहूर है ना। तो एक अपने आप में नवाबी शहर है वो, और आज भी वहां पे नवाबियत छलकती है। वहाँ की बातों में, वहाँ की रहन सहन में, है ना, कि अम्मा बैठिए, मतलब एक रिलैक्स मूड है कि अम्मा कहाँ जा रहे हैं, आप बैठिए, अभी बहुत टाइम वक्त है, अब बातचीत की जाए थोड़ी। तो एक आराम है, एक 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 सुकून है जो जो नजर आता है। नेतागिरी भी है ना, मतलब बकैती भी है, वो भी एक रस है वहाँ का, है ना, कि जो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स का भी एक रूप आपको नजर आता है। सर, यहाँ एक बात मैं जानना चाहूँगा कि हम जी। इस सोशल मीडिया के दौर में, जिसने हमारा सुकून छीन लिया है, आपस में जी। बातचीत छीन लिया है, हम सब जी। अपने कंधे, अपनी गर्दन मोबाइल के स्क्रीन पर झुका करके रखते हैं। तो आज के लखनऊ में क्या वो आपकी कही गई, जो आपने एक फ्रेज यूज किया, बकैती, वो जिंदा है? वो सुकून जिंदा है? वो जो नवाबियत है, क्या वो आज भी जिंदा है? क्या लखनऊ आज भी वही है, या यह केवल एक स्लोगन है कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए?
देखिए मैं तो मतलब जब भी मैं लोगों का तो नहीं बोल सकता आशीष जी, लेकिन मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ मैं वो जिंदगी जरूर जीता हूँ, और नहीं भी रहता हूँ तो भी मैं वो मुझे लगता है वो खुशबू अपने साथ रखनी चाहिए, है ना। वो एक हल्कापन होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा अलर्ट मत हो जाइए, थोड़ा सा केयरलेसनेस भी होनी चाहिए, थोड़ी सी लेजीनेस भी होनी चाहिए, थोड़ी सी अलर्टनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब शरीर की क्वालिटीज हैं जिसका आपको ही भोग लेना है। और ये कहावत है कि बड़े बड़े जो जो नवाब या शायर या जो बड़े, वो बड़े आरामदेह होते थे, तभी वो लिख भी पाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लेके तो आप क्या शायरी लिखोगे और क्या मोहब्बत करोगे। तो मोहब्बत उनका काम है जो बहुत रिलैक्स हैं, बहुत आराम है, और उनको किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। तो मैं आज भी वो जिंदगी जीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितनी करनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। कि आप आपके हक में है ही नहीं, सांसें तो आप ले नहीं रहे हैं, है ना। जैसे सांसें ले नहीं, बस उतनी कि आपको सांसों की चिंता नहीं रहती है कि कल ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। तो बस उतना ही रिलैक्स्ड होना चाहिए, अपना मेहनत करते रहो और रिलैक्स्ड रहो। तो लखनऊ में शुरू से ये है और आज भी है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आज भी बहुत से परिवार हैं ओल्ड सिटी में आप जाएंगे जो मतलब जिंदगी जीते हैं। और युवा भी जो है वो जिंदगी जीता है, मतलब एक होता नहीं है कि एक 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 हल्कापन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो वो आज लखनऊ में आज भी नजर आता है ना। स्ट्रेस तो हर जगह है, लेकिन वो उसकी कहीं ना कहीं खुशबू मुझे आज भी नजर आती है। लखनऊ की वो कौन सी खुशबू है जो जब हम लखनऊ पहुंचे तो उस खुशबू को एक बार हमें आजमाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। चाहे वो खाने पीने की बात हो, कोई जगह हो। खास करके जब आपने बताया कि आपके स्कूली दिन वहां से बीते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं लखनऊ जाऊं तो एक बार वहां जरूर जाएं, खाएं पिएं घूमें और मिलें या उन चीजों को देखें। देखिए मैं जो पसंद करता हूँ, मैं मुझे पतंगबाजी बहुत पसंद है। और लखनऊ में तो इसके मैचेस होते थे, जैसे क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, वैसे आज भी वो पतंग की मैच होते हैं ना, कि वो बाकायदा बिल्कुल कमेंट्री के साथ होते हैं। तो वो पतंगबाजी का मैच जरूर देखना चाहिए, बड़ा अनोखा है ना। आज भी होता है वो, मैदानों में होता है। फिर वहाँ के पुराने जो बड़े आप ओल्ड सिटीज में जाएंगे तो उसकी एक अपनी एक अलग एनर्जी है। वहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराना खान पान है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। वहाँ के पुराने लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको तहजीब का एहसास होगा कि तहजीब है क्या, होती क्या है ना। उनके बैठने का अंदाज, उनके खाने का अंदाज। फिर आज भी लखनऊ में जो बहुत पुराने लोग हैं उनके अपने अलग पहलवान है, अंगरखा और बहुत सारी चीजें जो आज लुप्त हो चुकी हैं, वो आज भी लोग पहनते हैं, वो आज भी उसका रिवाज है। फिर लखनऊ में चिकन के कपड़ों का बड़ा वो है ना, तो आप जाएं तो चिकन का कुर्ता जरूर लें लखनऊ में। फिर लखनऊ में आप हजरतगंज जाएं। वो एक मीटिंग पॉइंट है, वहां पे युवा जाता है, इवनिंग अपनी देखता है, घूमता है, फिरता है ना। एक हर शहर का एक 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 बड़ा एक ऐसा पॉइंट होता है जो बड़ा चमकदार होता है, जहाँ पे हर आदमी जाना चाहता है। जैसे ना कि भाई हमारे यहाँ पे बैंड्रा कह लीजिए या जुहू कह लीजिए, है ना, ये कुछ चमकदार जगहें हैं। या टाउन चले गए आप, तो हर शहर का होता है। तो लखनऊ का ये हजरतगंज जो है, अब तो गोमती नगर भी जो है बहुत खूबसूरत हो गया है। सो फिर लखनऊ में एक कॉर्नर आपको हर हर जगह में मिलेगा जहां पे समोसा और चाय, बन मक्खन, जहां पे चार लोग बैठे हुए हैं और बतौलेबाजी चल रही है, और फॉर फॉर नो रीजन एक दोस्ती यारी देखने को मिलती है, जो अक्सर अमाम बड़े शहरों में हमें नहीं देखने को मिलती है। कि आप सुबह सुबह उठे हैं तो आपको वहां पे चाय की दुकानें 3 बजे, 3:30 4 बजे खुल जाती हैं, क्योंकि बुजुर्गों का टाइम आ जाता है। बुजुर्ग भी आपको ज्यादा दिखेंगे, है ना, उनका 4 साढ़े 4 5 बजे चाय पीने का टाइम आ गया। फिर युवा निकलता है,
सो एक कॉर्नर होता है सबका, जो दोस्त अब आप बैठते हैं अपने चाय पीने के लिए और गपशप करने के लिए। तो वो भी मैं लखनऊ में बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं अक्सर उठता हूँ तो मेरे अपने मित्र हैं जिनके साथ मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय वाय पी ली, समोसा बन मक्खन खा लिया, कचौड़ी खा ली। एक एक अपना एक एक सुरूर है आशीष जी, मतलब मुझे लगता है वो वही समझ पाएंगे जो लखनऊ में रहते एक हैं। दो बार मेरा भी लखनऊ जाना हुआ, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, खास करके दो बातें। एक तो सुकून वाली बात है, जब मैं दिल्ली के लाइफ से वहाँ गया, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर व्यूवर्स उस क्लिप को भी देखेंगे कि इतना वाकई एक सुकून सा लगा कि मतलब चल रहे हैं, जीवन शांत है, किसी चीज की कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे जी। दिल्ली में एक शिकायत होती है कि हम बहुत जल्दी में तो रहते हैं, लेकिन जहां पहुंचना है फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाते। तो ये किस बात की जल्दी है? तो वहाँ एक बड़ा सुकून सा मुझे देखने को मिला। मैं वैसे ही हाथ में मोबाइल लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहा था। और एक और खास बात, वहाँ का अल्हड़पन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे मेरे बचपन में लेके चला गया, कि मुझे किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। तो किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। आज आपका जीवन हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, आज आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो आज जब आप लखनऊ में जाते हैं, तो क्या वो मुंबई वाला जीवन लेके जाते हैं, या लखनऊ में जब जाते हैं तो लखनऊ वो मुंबई का जीवन भी अपने अंदर समाहित कर लेता है? देखिए, मैं आपको सच बताऊं आशीष जी, मुंबई ये तो बहुत अच्छा खासा वक्त हो गया। मुंबई की अपनी एक एनर्जी है, जैसे मैंने आपने बताया ना, ये मेरी कर्म भूमि है। तो यहाँ पे मेरा माइंडसेट जो है वो काम करना है। और क्योंकि यहाँ पे भी मेरे अपने मित्र हैं, मेरे अपने दोस्त हैं। सो यहाँ के मित्र और दोस्तों की और वहाँ के मित्र और दोस्तों की जो 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 एनर्जीज हैं वो अलग है। वहां पे रिलैक्स लोग हैं, यहाँ पे क्या है, भाग दौड़ है, फिर सुबह कल काम पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना एक टास्क कंप्लीट करना होता है, क्योंकि मुंबई शहर अपने आप में जो है, मतलब कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हर आदमी चाहता है कि मुंबई में काम करे, या एक दो और बड़ी सिटीज हैं वहां जाके काम करे। और हम फिल्म इंडस्ट्री तो है ही है मुंबई में, सो चकाचौंध भी है। तो इसका अपना एक अलग फ्लेवर है। आप इसको लखनऊ से कंपेयर नहीं कर सकते और लखनऊ को मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका अपना एक आनंद है ना, इसका अपना एक लुफ्त है। यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आप अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लखनऊ में नहीं कमा रहे हैं। लेकिन लखनऊ की कमाई में हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स है कि हम बैठो ना बिल्कुल। यार, कल से चले जाएंगे यार। मतलब 10 बजे अगर जैसे मान लीजिए ऑफिस 8 9 बजे पहुंचना है, तो बंदा अगर 10 साढ़े 10 बजे भी चला गया तो ऐसा कुछ बवाल नहीं पैदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिलैक्स लोग हैं, रिलैक्स सिटी है। और मुंबई में क्या है कि सब तरफ से कनेक्टिविटी है ना, हर तरफ से कनेक्टिविटी है, हर हर मतलब सारे काम हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही काम हो रहा है। सो कनेक्टिविटी है, भगदड़ है, इसका एक अलग आनंद है। आप जाइए सब में, मतलब आप अगर रेलवे स्टेशन में जाएं तो आप देखें सुबह में क्या भगदड़ मची रहती है। हर आदमी अपनी धुन में होता है कि उसे अपने कार्य पे पहुंचना है, और वो उसके धुन में वही होता है। वो कार्य से शाम को निकला और वापस घर आया, रिलैक्स हुआ, और फिर सुबह के कार्य में चला गया। तो ये एक दिन और रात की दौड़ चलती रहती है। ये बम्बई का एक अलग मुंबई का अलग एक फ्लेवर है मुंबई का, है ना। इसका एक अलग आनंद है। जिस जिस क्षेत्र में मैं हूं, उसका एक अलग अलग आनंद है। मैं एज अ कलाकार अपने आप को परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे लाइनें, उसमें भी बड़ा जल्दबाजी है, टेंशन है, टेलीकास्ट पूरा करना है, ये जो भी है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है आशिक। सर लखनऊ में एक, मुझे। जी एक गाना सुना था मैंने बॉबी फिल्म का, जो जी गाना था ना कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम। तो क्या जी। ये वाकई आज भी होता है लखनऊ में? डेफिनेटली। देखिए, मिट्टी, अ, जो जो आपके अंदर की जो सच्चाई होती है, वो एक 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 हर एक कम्युनिटी की एक कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो वो जाती नहीं है, वो रहती हैं। जब आपस में वो कम्युनिटी मिलती है, वो लोग वैसे मिलते हैं, तो वो वैसे ही जो है आपस में वैसे ही बिहेव करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि मैं जब जब मुंबई आता हूँ,
तो जो मैं अपने कलाकार दोस्तों से मिलता हूँ या अपने कर्म जो जो काम कर रहा हूँ मैं उनके माइंडसेट में रहता हूँ। लेकिन जब मैं लखनऊ जाता हूँ तो वहां पे मुझे पता है कि रिलैक्स आदमी है, मैं उसके सामने वो अक्सर मुझसे मैंने एक दो शूटिंग की है लखनऊ में, तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते भी हैं कि बड़ा मतलब भगदड़ वाला काम है। उनको ये भगदड़ लगता है, हमको नहीं लगता, क्योंकि हमें इसकी आदत है, हमें इसमें मजा आता है। तो दोस्तों, ये थे लापतागंज वाले बीजी पांडे भैया। और मुझे यकीन है और मुझे पता भी है कि आप इन्हें बहुत लाइक करते हैं। और ये अपने लखनऊ कनेक्शंस के बारे में बता रहे थे, लखनऊ से जुड़ी यादों के बारे में। वैसे तो किसी ने मुझसे पूछा था जब मैं लखनऊ गया था कि दिल्ली और लखनऊ में आपको क्या पसंद है, तो मैंने बोला था कि भाई दिल्ली तो मेरे दिल में है, दिल्ली के बिना मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो मेरा लखनऊ का अनुभव है, कि आप कहीं भी रहते हो, अपने जीवन काल में एक बार आपको लखनऊ जरूर जाना चाहिए। लखनऊ का मेरा अनुभव कैसा रहा, इस वीडियो में आप देखिए। आपको ये वीडियो मैंने अपने मोबाइल से बनाया था, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप इसमें लखनऊ के कुछ दृश्य देखेंगे। और आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। और लखनऊ से जुड़ी अगर कोई आपकी याद हो, खास करके कोई अच्छी याद, तो आप जरूर हमें कमेंट करके शेयर करें, और बाकी व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा पढ़ के, सुन के, देख के। और मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि एक बार आप लखनऊ जरूर जाएं और मुस्कुरा के जाएं, क्योंकि लखनऊ के साथ आधुनिक काल में यह टैग भी जुड़ा है, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। तो मुस्कुराते हुए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चह चहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे, हर एक नजारा दिल नशी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।